Hello, good morning to all of you. So, as we had discussed in the class locomotion and movement, उसमें मैंने आपको 3 टाइप के मूवमेंट्स बताए थे. तो लास्ट जो था मस्कुलर मूवमेंट, हमको उसको इस मस्कुलर मूवमेंट को काफ़ी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ना है. ठीक है. तो जो मस्कुलर मूवमेंट होता है मेनली ये मसल्स के थ्रू ही होता है. तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मसल्स होती हैं उनके थ्रू होगा ये मस्कुलर मूवमेंट. तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं. सो हाउ डू मस्कुलर टिश्यूज़ कॉजेज मूवमेंट, कैसे मस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू मूवमेंट हो पाता है. तो मस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं जिनसे मसल्स बनती हैं उन्हीं को मस्कुलर टिश्यूज़ कह रहे हैं. तो दीज मस्कुलर टिश्यू कंटेन मसल्स फाइबर. क्या होते हैं इनके अंदर? मसल्स फाइबर होते हैं. एंड these muscles fiber contain contractile protein which enables them to contract and relax, contraction and relaxation. तो ये जो मसल्स फाइबर होंगे मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो उन्हें मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराती हैं. सो दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉजेज मूवमेंट. इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है वो मूवमेंट हो पाता है मस्कुलर टिश्यूज़ में. तो कुछ तो मूवमेंट होगा तभी तो आप भी का जो पूरा पार्ट है वो मूव कर पाएगा. तो मसल्स जो फाइबर हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट हो पाता है. तो ये जो मस्कुलर टिश्यू हैं ये 3 टाइप के होते हैं. 3 टाइप के कौन कौन से? फर्स्ट इज स्केलेटल मसल, सेकेंड इज स्मूथ मसल्स एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स टिश्यू. तो ये 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्केलेटल मसल्स टिश्यू. ओके. तो इनको कहा जाता है मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन वर्टिब्रेट्स. जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो टिश्यू है वो स्केलेटल मसल्स टिश्यूज़ हैं, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स कॉजेज मूवमेंट ऑफ बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. आप स्केलेटल किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हमारा पूरा बोन है, बोन सिस्टम है, उसी को हम स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है. तो हमारी जो बोन्स का मूवमेंट है वो बोन्स का मूवमेंट एक्चुअल में स्केलेटल मसल्स टिश्यूज़ की हेल्प से हो पाता है. ठीक है. तो इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स टिश्यू कहा जा रहा है. हड्डियों का जो मूवमेंट कराते हैं टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं ये. इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है. वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मीन्स वॉलेंट्री जो आपकी इच्छा के अनुसार और इनवॉलेंट्री जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो लगातार प्रोसेसेस होती रहती हैं. तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं. मीन्स आपका मन कर रहा है तो आप मूव करेंगे हैंड, आपका मन नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे. अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे करूँगी, नहीं कर रहा है तो नहीं करूँगी. तो ये इसी वजह से इनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जा रहा है. मतलब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप कौन सा पार्ट मूव कर रहे हैं. तो इस टाइप की जो मसल्स हैं वो सारी वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं. और इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है. स्ट्रेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें स्ट्रेशंस होते हैं. अगर हम इन मसल्स का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से यहाँ फाइबर्स होंगे, सीधे सीधे लाइंस टाइप होती हैं. इस वजह से इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है. अगर इनका स्ट्रक्चर हम देखें तो स्केलेटल मसल्स टिश्यू का, तो इनमें मसल फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग और सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं. लॉन्ग होंगे और सिलिंड्रिकल होंगे इस तरीके से. ठीक है. ये पूरा सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ये स्केलेटल मसल है, तो इसके अंदर लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल्स फाइबर्स होंगे. मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं इनके अंदर, मतलब ऐसी सेल्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ठीक है. ऐसी सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है. मल्टीपल न्यूक्लियस होने की वजह से इनके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं टू मीट द एनर्जी नीड्स. क्योंकि जो आपकी जहाँ जहाँ भी बोन्स होंगी वहाँ पर मसल्स टिश्यूज़ होंगे, उनके अंदर ऑब्वियसली मसल फाइबर होंगे, उनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. तो जितने भी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, कभी आपको हाथ ऐसे करना है, वैसे करना है, पैर, बहुत सारी जगह ये सारी प्रेजेंट है. जैसे कि आपको पहले बताया था मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है ये वर्टिब्रेट्स का.
तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती रहती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। तो इस वजह से इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन फाइबर्स में। ओके, फंक्शन क्या है इनका? इनका फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, जॉज एंड आईबॉल्स। हमारे लिम्स हो गए, हाथ और पैर, जॉज जो आपका जबड़ा है, आईबॉल्स आँख जो है, तो उन सब का कोऑर्डिनेशन मूवमेंट यही मसल्स कराती हैं। ऑल्सो इट इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग प्रोसेस, जो ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस में भी, जहाँ जहाँ से ब्रीदिंग हो रही है वहाँ भी ये स्केलेटल मसल्स टिश्यूज होते हैं। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द चेंज इन द बॉडी पोस्चर। अगर आपको बॉडी पोस्चर चेंज करना है तो उसमें भी मूवमेंट होता है, आप बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, तो सब में ये स्केलेटल मसल टिश्यूज का ही रोल होता है, जिस वजह से आप सारा मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया आपका स्केलेटल मसल टिश्यू। सेकेंड इज स्मूथ मसल्स टिश्यूज। स्मूथ में ये जो स्मूथ मसल टिश्यूज हैं, ये ऐसे टिश्यूज हैं दे कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम। हमारी बॉडी सिस्टम में होने वाले इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम, जिन पर हमारा कोई ऐसे मूवमेंट जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से इन मसल्स टिश्यू को इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यू कहा जाता है, विच आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स की इनर वॉल्स में ये स्मूथ मसल्स टिश्यूज प्रेजेंट होती है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगी। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर बात करें, एलिमेंट्री कैनाल आपकी माउथ से शुरू हो जाती है पीछे और लास्ट एनस तक होती है। तो अंदर आपका कोई कंट्रोल है कि आप स्टोमक का मूवमेंट रोक लेंगे या इसोफेगस का मूवमेंट रोक कर दिखा सकते हैं, या इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट्स चल रहे हैं उनकी वॉल्स में लगातार मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट चलता रहता है, तो आपका कोई कंट्रोल नहीं होता कि उन मूवमेंट्स को आप रोक दें, क्योंकि वहां पर स्मूथ मसल्स टिश्यूज हैं जिनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, खुद ही उनके अंदर मूवमेंट चल रहा है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, आप उन पर आपका कोई अधिकार नहीं होता, वो मूवमेंट चलते ही रहते हैं। तो इसी वजह से इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। इनको एक चीज और कहा जाता है, दे ऑल्सो टर्म्ड एज अनस्ट्रेटेड मसल्स। जैसे कि स्केलेटल मसल्स में स्ट्रेशंस होते हैं, इस वजह से इनको स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है, लेकिन जो स्मूथ मसल्स टिश्यू हैं इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। इनके फंक्शंस क्या हैं? मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपने जो फूड खाया है माउथ से अब नीचे की तरफ जाएगा कैसे? क्योंकि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट आपकी एलिमेंट्री कैनाल में चल रहा है, तो उस मूवमेंट के थ्रू नीचे चला जाएगा। वो मूवमेंट हो किस वजह से रहा है? क्योंकि आपकी स्मूथ मसल्स टिश्यूज वॉल्स में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती रहती है, वो उसी के थ्रू पॉसिबल है, इन्हीं मसल्स टिश्यूज के थ्रू पॉसिबल है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट से जो गैमेट्स का मूवमेंट होता है वो भी इन्हीं मसल्स टिश्यूज की हेल्प से होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मैंने आपको दो सेकेंड टाइप भी बता दिया है। एंड द नेक्स्ट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स को आप हार्ट मसल्स भी कहते हैं, जिनसे आप ये ऐसे मसल्स टिश्यूज हैं जिनसे आपका हार्ट बना है। तो दीज आर द यूनिक मसल्स फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। सिर्फ हार्ट की मसल्स में ही ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बाकी और बॉडी ऑर्गन में प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट द लाइफ। जिंदगी भर जब तक आप जिएंगे जब तक जो है वो क्या चलता रहेगा हार्ट के अंदर, बिना थके हार्ट की मसल्स और टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज आपको हार्ट कह रहा है कि भाई आज मैं थक गया हूँ अब काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। वो बिना रुके 24 घंटे 24/7 आपकी थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्योंकि कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स हैं जिनमें ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन मसल्स में लगातार चलता रहता है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें कार्डियक मसल्स टिश्यूज की, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज रखती हैं स्केलेटल मसल से और कुछ बहुत थोड़ी सी सिमिलैरिटी रखती हैं स्मूथ मसल से।
मतलब इनके जैसे भी हैं, स्मूथ मसल्स जैसे भी हैं और स्केलेटल मसल्स टिश्यूज जैसी भी हैं। मीन्स स्ट्रेशंस, जो स्ट्रेटेड बोला था ना आपको, स्ट्रेशंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेशंस प्रोमिनेंट है, ऐसा नहीं है, दिखते हैं कुछ कुछ। यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एज नॉट कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, हम कोई कंट्रोल नहीं है, ये लगातार चल ही रहा है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 टाइप के आपके मसल्स टिश्यूज हैं जो आपके मस्कुलर मूवमेंट के को कराने में हेल्पफुल होते हैं। मीन्स सभी में मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है वो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपके अंदर मूवमेंट बॉडी पार्ट्स में चलता रहता है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, तीनों ही मसल्स टिश्यूज का, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो स्केलेटल जो है स्ट्रेटेड है, स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड है, कार्डियक स्ट्रेटेड है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है स्ट्रेशंस। सेकेंड इज स्केलेटल टिश्यूज वॉलेंट्री हैं, स्मूथ टिश्यूज इनवॉलेंट्री हैं, कार्डियक टिश्यूज इनवॉलेंट्री हैं। अगर हम स्केलेटल का स्ट्रक्चर देखें तो स्केलेटल टिश्यूज लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल टिश्यूज सेल्स इस टाइप की, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। स्मूथ जो मसल्स टिश्यूज होते हैं उनका शेप स्पिंडल शेप होती हैं, ये स्पिंडल शेप कुछ इस टाइप की होती हैं जिनके पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंटेड एंड्स हों, और ये यूनिन्यूक्लिएट होंगी, मींस इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये नेक्स्ट जो लास्ट आपकी कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, मींस एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये तीनों मस्कुलर टिश्यूज आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे।